subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. मुकेश जी, आईटीआर में कौन सी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, ड्यू डेट क्या है जिनको कि ध्यान में रखना चाहिए, और अगर ये मिस हो जाए तो फिर क्या कॉन्सिक्वेंसेस या खामियाजा टैक्स पेयर को भुगतना पड़ सकता है? पूजा, सबसे पहले तो सबको ये सुविदित है कि जो नॉन ऑडिट के केसेस हैं, आज हम उसके बारे में ही बात करेंगे, को कोविड के कारण एक्सटेंड करके 30 सितंबर और पुनः एक्सटेंड करके 31 दिसंबर को किया गया है, जैसे आपने बताया। पर अभी जो कानून है उसके हिसाब से, जो नोटिफिकेशन है सीबीडीटी का, उसके हिसाब से ये 31 दिसंबर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, क्योंकि ये आपकी रिटर्न फाइल करने की डेडलाइन है। अब मान लीजिए कि ये डेडलाइन आप चूकते हैं तो क्या होगा? आप कहेंगे कि ऐसे तो मैं रिटर्न 31 मार्च तक भी भर सकता हूं, मेरे लिए और 3 महीने हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में ये भी कहा गया था जब सितंबर में आया तब, कि जो लेटेस्ट रिटर्न फाइल करने का या रिवाइज रिटर्न फाइल करने का जो समय है, जो दिसंबर हुआ करता था, उसको मार्च एक्सटेंड कर दिया गया। पर अब होता क्या है कि 31 दिसंबर का रिटर्न, मान लीजिए आप जनवरी में कभी भी फाइल करते हैं, आप चूक गए, आपने ये सोचा कि मेरा कोई टैक्स नहीं बनता है, मेरे को तो रिफंड लेना है, कोई ब्याज भी नहीं भरना है, तो इसमें 2-3 चीजें ये ख्याल में रखनी है। सबसे पहले तो अगर 31 दिसंबर तक आपने रिटर्न नहीं भरा तो आपका कोई भी बिजनेस लॉस या कैपिटल लॉस, शेयर बाजार से जुड़े हुए केसेस में तो कैपिटल लॉस भी होते हैं इन्वेस्टर्स के, ये लॉस को कैरी फॉरवर्ड, आगे ले जाने का जो आपका फायदा है, उससे आप वंचित रह जाएंगे, बिकॉज यू विल नॉट गेट द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस। ये सबसे पहले ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह है कि आपको यह ख्याल में रखना है कि इस बार जो कोविड के कारण एक्सटेंशन जुलाई से दिसंबर किया गया, उसमें उन्होंने एक नियम ये रखा था कि अगर आपका सेल्फ असेसमेंट टैक्स, माना कि रिटर्न के साथ भरने वाला टैक्स, अगर 1 लाख रुपये के अंदर है, मान लीजिए 90,000 है, तो आपको 31 दिसंबर तक आप रिटर्न भरते हैं, आपको सेक्शन 234A के तहत कोई ब्याज नहीं लगेगा। अब आप ये दिसंबर चूक जाते हैं और जनवरी में जाते हैं, तो होता क्या है कि अगस्त से लेके जनवरी तक के 6 महीने हो गए, तो 6 महीने का प्रति मास 1% के हिसाब से 234A का 6%, माना 90,000 पर 6% के हिसाब से 5,400 जनवरी, एक दिन का भी डिले होने के कारण ये 5,400 आपको लग सकता है। दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, जो कई दर्शकों को ध्यान में नहीं है, कुछ भी नहीं है तो मैं क्यों चिंता करूं, मैं मार्च तक भरूंगा। दर्शकों को ये हम इत्तला देना चाहते हैं कि इस केस में सेक्शन 234F के तहत एक लेट फाइलिंग फी का जो प्रोविजन है, वो आपके केस में अट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि 31 दिसंबर इज द ड्यू डेट। 1 जनवरी को मान लीजिए आप अपना 5,000 रुपये के रिफंड के साथ एक रिटर्न फाइल करेंगे, आपकी आय है 10 लाख रुपया। आप शायद चौंक सकते हैं जब आप देखेंगे कि वो 5,000 का रिफंड सिस्टम खा गया। आप कैसे? क्योंकि 234F ये कहता है कि आप ड्यू डेट के बाद रिटर्न फाइल करते हैं और आपकी 5 लाख से ज्यादा टैक्सेबल इनकम है, तो 5,000 रुपये की लेट फाइलिंग फी आपको लगेगी, और 5 लाख से कम आय है तो भी उस केस में आपको 1,000 रुपये की ये लगेगी। और मान लीजिए आपका रिफंड अगर है तो वो कट जाएगा, रिफंड नहीं है तो आपका रिटर्न अपलोड ही नहीं होगा जब तक आप ये 5,000 या 1,000 जो है वो भरेंगे नहीं। तो हमें ये ख्याल में रखना है कि 31 दिसंबर में चूक हो गई तो ये बहुत महंगा पड़ सकता है, भले आपको कोई टैक्स या ब्याज न भरना हो तो भी। पूजा, बिल्कुल, तो इस तारीख का ध्यान रखिए।